टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी की कुल 50 स्ट्रैटेजी हैं। आज मैं आपको 50 में से 5 स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें से पहला आता है आपका 18th मिनट रूल। 18th मिनट रूल क्या होता है? सबसे पहले आप क्या कीजिए, दिन के सुबह टाइम में मान लीजिए आपको कुछ भी पढ़ाई करना, मान लीजिए आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के हो, 11th के या 12th के हो, आपको कुछ भी पढ़ना है, चाहे बिजनेस में चाहे स्टडी में कुछ भी करना हो, सबसे पहले सुबह के 5 मिनट दीजिए उसको प्लानिंग करने में। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो तो उसमें प्लानिंग करिए कि कौन कौन सा विषय पढ़ना है, हिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। उसको सबसे पहले 5 मिनट के अंदर उसकी प्लानिंग कर लीजिए, पूरा 5 मिनट दीजिए प्लानिंग करने में केवल। उसके बाद क्या करिए आप, 1 मिनट ब्रेक लीजिए। 1 घंटा मान लीजिए आप 5 मिनट की प्लानिंग कर ली, उसके बाद से 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद से 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 1 घंटा पढ़िए, फिर से 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 1 घंटा पढ़िए, फिर से ऐसे करते करते आप 8 घंटे तक पढ़ाई कीजिए, 1 1 मिनट के ब्रेक लेने के बाद। उसके बाद से जब आप शाम को जब आप पढ़ाई ख़त्म हो जाए, उसके बाद से 5 मिनट दीजिए उसको रिव्यू करने में कि मैं आज मैंने जो जितना भी पढ़ाई की उसमें कितना मैं प्रोडक्टिव रहा, क्या गलतियाँ की, क्या सीखना चाहिए मुझे, क्या नहीं करूँगा मैं। उसके बाद से जब आप देखिए 5 + 8 + 5 हो जाएगा आपका 18 मिनट। पहले 5 मिनट आपका करना है, आपको करना है इसमें प्लानिंग। उसके बाद से प्रत्येक 1 घंटा पर 1 मिनट उसको दीजिए कि उसमें उसको प्रोडक्टिव हो, मतलब आप चेक करिए कि उसमें आप कितना प्रोडक्टिव है। उसके बाद से आप 5 मिनट दीजिए रिव्यू करने में, प्लानिंग, ब्रेक, उसके बाद से रिव्यू। ऐसे करते करते ऐसे ही अगले दिन भी करिए, उसके बाद ही अगले दिन, ऐसे करते करते 5 महीने करके देखिए, आप अपन अंदर एक अलग ही बदलाव देखेंगे। 18th मिनट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम देखेंगे क्या होता है, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। ईट दैट फ्रॉग, देखिए, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपको मेढक खाने के लिए कहा जाए तो कब खाएंगे? वैसे तो किसी को मेढक खाने का मन नहीं करेगा, बस एक आध दो ही देश हैं जहाँ पर मेढक खाते हैं लोग, जैसे नेपाल हो गया और कुछ देश होंगे। लेकिन तब भी मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको मेढक खाने का कहा जाए, तब कब खाएंगे? अगर मान लीजिए आप किसी दिन मेढक खाना हो तो आप अगर आपको मेढक शाम खाना हो, तब दिन भर उसके टेंशन में रहेंगे कि मेढक खाना है, मेढक खाना है, मेढक खाना है, दिन भर उसके लिए क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। इससे अच्छा इलाज ये रहेगा कि आप सुबह ही खा लीजिए मेढक। तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना भी कठिन काम है उसको पहले कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह टाइम आपके ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो ईट दैट फ्रॉग मतलब होता है जितना कठिन काम हो उससे सबसे पहले कीजिए, उसके बाद से आपकी एनर्जी फ्लो होती जाएगी और धीरे धीरे आप में करने की क्षमता कम होती जाएगी। तो सबसे कठिन काम को सबसे पहले कीजिए, उसके बाद से धीरे धीरे जो इजी काम है उसको करिए। ये हो गया आपका ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। इसके बाद से एक टेक्निक आता है आपका जीपीएस टेक्निक। जीपीएस 135 टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जी का मतलब होता है गोल, पी का मतलब होता है प्रायोरिटी, और यस का मतलब होता है आपका क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी। अब ध्यान देखिए, आप अपना एक गोल बनाइए, एक गोल, ठीक, मान लीजिए कुछ भी गोल हो, ठीक। उसके लिए आप 3 प्रायोरिटी सेट कीजिए, 3 प्रायोरिटी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद से आप 5 स्ट्रेटजी उसके लिए बनाइए। क्या? एक गोल सेट कीजिए, उसके लिए 3 प्रायोरिटी और उसके लिए 5 स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे मान लो आपको 10th या 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए 3 प्रायोरिटी कीजिए। मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और मैथ पढ़ना है, इस 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद से उसको पढ़ने के लिए आप 5 स्ट्रेटजी बनाइए। उसके लिए 5 स्ट्रेटजी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से इस तरह करके आप जीपीएस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगली, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली टेक्निक पर, द वन थिंग टेक्निक। देखिए, द वन थिंग टेक्निक का मतलब होता है फोकस। मतलब एक समय बस केवल आप एक काम कीजिए और वो एक काम ऐसा करिए कि एकदम उसमें एक्सीलेंट बिल्ड कर दीजिए। जैसे इससे मेन दिया गया फोकस, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है द वन थिंग। बहुत अच्छी बुक से पढ़िएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि लेजर ऑफ फोकस क्या होता है। उसके बाद से आप द वन थिंग टेक्निक का प्रयोग एकदम पूरी तरह से एकदम अच्छे से करेंगे। इसके बाद एक और टेक्निक आता है आपका
वारेन बफेट वारेन वारेन बफेट टू लिस्ट स्ट्रेटजी। देखिए वारेन बफेट कौन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। वारेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े सबसे महानतम इन्वेस्टर हैं, जिनकी संपत्ति कुल लगभग 119 बिलियन डॉलर है। ठीक, उनके द्वारा एक टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी का अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इनकी टू लिस्ट, ये अपना काम करते हैं टू लिस्ट स्ट्रेटजी पर। टू लिस्ट स्ट्रेटजी मतलब ये होता है आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है, चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ भी अचीव करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसकी एक लिस्ट बनाइए, 1 2 3 4 5 6 उसकी लिस्ट पूरा बना लीजिए। मान लीजिए आपको अच्छा कार चाहिए, अच्छा आप टॉपर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, कुछ अपने, सबसे पहले एक पेज में आप अपने पूरे अचीवमेंट को लिख लीजिए, क्या क्या आपको अचीव करना है। उसके बाद से आप क्या करिए, टॉप 5 उसमें से 5 चीज़ों पर केवल फोकस कीजिए, उसमें से केवल 5 चीज़ों पर उसका एक लिस्ट बनाइए, उसमें केवल 5 चीज़ें लिखिए जिस पर फोकस करना है। उसके बाद सब कुछ भूल जाइए, केवल उन 5 चीज़ों पर फोकस करिए 2 सालों तक। उसके बाद आपको इस टेक्निक का असर दिखने लगेगा। वारेन बफेट की देखिए, उनके 40वें बर्थडे पर उनकी संपत्ति $1 बिलियन थी और 41वें बर्थडे पर उनकी संपत्ति हुई $119 बिलियन। ठीक है, ये कैसे हुआ? एक होता है आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। इससे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होती है इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या आपने सीखा? द वन थिंग टेक्निक, GPS टेक्निक, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, 80 मिनट रूल, इसको फॉलो कीजिए। अब